वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए ले चलता हूँ हमारी छोटी सी दुनिया में जहाँ हम काम करते कुछ प्लांट्स पे, बोनसाई की दुनिया में। तो आज है हमारे पास दोस्तों ये फाइकस। अच्छे से समझ ले उसको। लीफ इस तरह के चमकदार, और इस प्लांट को लीफ इतने पसंद है कि अगर आपने इसके सभी लीफ हटा दिए तो प्लांट मर भी सकता है। तो उसे डिफोलिएशन मेरे ख्याल से पसंद नहीं है। कुछ पत्ते तो हमें रखने ही होंगे प्लांट में। हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। कुछ लोगों ने अपना प्लांट भी खो दिया है मेरे ख्याल से। हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं और प्लांट चला जाता है। अगर हार्ड प्रूनिंग भी करेंगे यहाँ से तो ये अगर होगा तो ही रहेगा, नहीं तो यहाँ से काटा तो ये चला जाएगा। तो ये मैंने कटिंग से किया है। तो ये पिछले साल कटिंग से किया था मैंने, और इजीली हो जाता है। बट जब भी कटिंग भी करें तो जनरली हम पत्ते निकालते हैं, पर इस प्लांट में पर्टिकुलर पत्ते नहीं निकालने हैं, ये याद रखना है। बहुत ही बढ़िया से एरियल रूट भी होते हैं। देखिए यहाँ एक अच्छा सा एरियल रूट निकला है। ये देखिए, इसमें से रूट्स भी ज़्यादा निकलते हैं और अच्छे से प्रोपोगेट भी होता है। बट कुछ लोग उसको गलत तरीके से ट्रेन करने की वजह से मर जाता है ये प्लांट, क्योंकि उसको लीफ पसंद है, वो हमें ध्यान रखना है। अगर इस तरह का बस्सी वुक्स प्लांट आपके पास आ जाता है तो पहले हमें तय करना होता है उसकी अनवांटेड ब्रांचें कौन सी है। तो चलिए, उसकी अनवांटेड ब्रांच तो ये भी हो सकती है, बट पीछे वाली 2 ब्रांचें हैं वो भी सही अंतर पे है। देखिए, अगर उसको भी रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। ब्रांचों के बीच में कम से कम आधे इंच से ज़्यादा अंतर होना चाहिए, और यहाँ कोई अंतर ज़्यादा है नहीं, तो उसको हम अनवांटेड बोल सकते हैं। और ये कर्व के अंतर है, हो सके तो हम उसको कर्व के बाहर भी कर सकते हैं वायरिंग करके, तो ये अच्छी मानी जाएगी, नहीं तो उसको निकालना होगा। तो ये साइड ब्रांच हो गई मेरे ख्याल से। यहाँ से भी डिस्टेंस सेफ है। बहुत बुरी तरह से वायर बाइट हुआ है, तो वायर पहले निकाल लेना होगा। और कुछ पत्ते मैं हटा लेता हूँ जिससे आप सही तरीके से देख पाए। पुराने लीफ हटा सकते हैं। तो कुछ पत्ते हटा लिए हैं, अब वायर हटाना है दोस्तों। वायर मैं हटा लेता हूँ पहले। वायर सिंपल तरीके से ही हटाएंगे क्योंकि पूरा डेवलप प्लांट नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ इस ब्रांच को भी मैं निकाल ही देते हैं। चलिए निकाल देते हैं, क्योंकि ये अनुपात में नहीं है। तो अगर ये निकालते हैं तो यहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा ये, और इसका डिस्टेंस अच्छे से बन जाएगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस तरह कुछ हो सकता है। इस ब्रांच को मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये है पैरेलल ब्रांचेस, दोनों ओर एक है। अगर यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इस बीच वाले ब्रांच को हटा देते हैं तो ये दोनों में वी शेप बनता है, तो ये ब्रांच सही कहलाएगी। बीच वाला हटा देते हैं तो, अगर बीच वाला नहीं हटाना है तो हम इन दोनों ब्रांचों में से एक को हटा देना चाहिए। तो वैसा ही करते हैं दोस्तों। एक ब्रांच हमने हटा दी तो ये अब सही हो गया। ओके, और आधे इंच से ज़्यादा या इतना डिस्टेंस तो बनता ही है, इतना डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इसी तरह से हमें कुछ लॉजिक लगा के कुछ काम करना है। यहाँ एक कर्व के अंदर, सी कर्व के अंदर एक ब्रांच है, उसको भी हम निकाल देते हैं। और स्पेशली तो इस ब्रांच को हम यहाँ से कट नहीं कर सकते, उसको कट करने के लिए हमें यहाँ आना होगा। अगर ब्रांच हटानी है, मगर इस ब्रांच पे लीफ होनी चाहिए। अगर लीफ बिना लीफ के इसे ही काट दिया तो ये इसमें से ग्रोथ होगा, ये कह नहीं सकते। ये स्पेशल ये प्लांट के लिए ये है। उस प्लांट के लिए लीफ बहुत ही ज़रूरी है। अगर लीफ नहीं तो प्लांट डाइवेट कर जाएगा। चलिए वायरिंग कर लेता हूँ। तो कुछ सही तरीके से वायरिंग और अनवांटेड ब्रांचें निकालने के बाद कुछ लीफ भी निकाल दिए हैं और वायरिंग कर लिया है दोस्तों। सिंपल है, यहाँ शॉर्टकट तरीका अपनाया है। सीधा वायर
पॉट से एंकर करके हमने ले लिए, क्योंकि यहाँ एरियल रूट था और यहाँ मूवमेंट हमें चाहिए वो मिल गई है। अब जो चाहिए मूवमेंट वो हम ले लेंगे अब यहाँ से। तो यहाँ केवल हमें ब्रांच को प्लेस करना है। 3 ब्रांचें हो गई मेन, और उन सबको हमें अब प्लेस करना है। सिंपल है, ये फ्लेक्सिबल जैसा है दोस्तों। तो ये ब्रांच हमें दूसरी ओर ले जाना है, तो इसी तरह से कीजिए। और जहाँ ब्रांच गई वहाँ से उसको बाहर की ओर, यानी सी कर्व बनता है, उसके बाहर ये ब्रांच चली गई। अब दूसरा सी कर्व बनाना है, सेम साइड हो गई ब्रांच, तो उसको घुमा के हमें पूरी ब्रांच को घुमाने की कोशिश करना है। पूरे ब्रांच में फोर्स लगना चाहिए, तभी जाके ब्रांच अच्छे से मुड़ पाएगी। अब यहाँ भी एक ब्रांच है, तो उसको यहाँ से, अब पैटर्न इस तरह से ब्रांचों की होती है। और यहाँ माइक्रोकार्पा में ये देखा जा सकता है कि ब्रांच कितनी बढ़िया से है। ये उसका प्लस पॉइंट है दोस्तों, सब जगह ब्रांचिंग होती है। यहाँ भी देखिए ब्रांचिंग है, तो उसको भी मोड़ के हम इस तरह से बहुत ही बढ़िया से ब्रांचिंग और ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है इस प्लांट में। क्योंकि इंटरनोड के बाद जो ब्रांच निकलती है मेरे ख्याल से, तो मगर याद रखना ये है कि लीफ होने चाहिए ब्रांच पे, बस वो एक शर्त है, नहीं तो प्लांट जा सकता है। नहीं तो ये देखिए, ये ब्रांच कितनी बढ़िया से उसका स्ट्रक्चर बना है। तो इसी तरह इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, उसको ऊपर भी उठा सकते हैं दोस्तों। अभी तो इसी तरह रखते हैं, बाद में उसको पूरी ब्रांच को कहाँ प्लेस करना है वो देखते हैं। पहले अब यहाँ भी देख लीजिए, तो वही मेथड है दोस्तों। अगर घुमाने की ज़रूरत पड़ी तो घुमानी है, नहीं तो यहाँ देखिए ब्रांचों का प्लेसमेंट देखिए दोस्तों। ये एक के बाद एक ब्रांच से बनी हुई है यहाँ, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। जैसे ब्रांच बड़ी होगी हम उसमें सब ब्रांचें बना लेंगे। तो सही तरीके से ब्रांच को कट कीजिए और वायरिंग कीजिए, और ब्रांचों को केवल प्लेस करना है, कैसे हमें मूवमेंट देना है वो भी सीख लिया है। तो अब ब्रांचों को सही तरीके से प्लेस कैसे करना है, तो लास्ट में हमें ब्रांच को एक ट्रायगोनल शेप में सभी ब्रांचें मिलाकर एक ट्रायगोनल शेप बनना चाहिए दोस्तों। तो बढ़िया सी ब्रांचिंग होती है इस प्लांट में, मुझे पसंद आता है इसलिए ये प्लांट। अगर ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है। अगर ब्रांच निकल गई तो ये प्लांट पूरा निकल जाएगा दोस्तों। अब टॉप ब्रांचें ही बची है, उस पे काम करते हैं। वायरिंग होने के बाद तो उसको मूवमेंट करके हमें उसको सही तरीके से बिठाना ही है केवल, और प्लांट अपने आप स्टाइल हो जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया सा फ्लेक्सिबल प्लांट है। एक प्लांट रखे इस प्लांट का दोस्तों 30-40 रुपीज़ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास प्लांट कब बड़ा हो जाएगा। ये छोटे से कटिंग से हुआ था पिछले साल, ग्रोथ भी बढ़िया रहता है। ये ऑर्डिनरी पॉट में भी नहीं है अब तक, ये ऐसे ही मैंने धनिया उगाया था, जिसमें मैंने इस प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए रख छोड़ा था। उसी पॉट में से मैंने धनिया भी बना लिया था, और ये प्लांट भी हो गया। तो स्टाइल तो बात ही अलग है, हमें खुद की स्टाइल बनानी है। तो स्टाइल के बारे में ज़्यादा ना सोचे दोस्तों, क्योंकि सब काम हमने किया है, तो वो भी हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारे प्लांट की स्टाइल क्या होगी, वो हमारी स्टाइल होगी, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। और स्टाइल के अनुरूप ब्रांच हो तो हम स्टाइल दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर ही ना पाए। देखिए अब इस ब्रांचों को हमें एक ट्रायगोनल शेप कहाँ से हमें इजी है वो देखिए, यहाँ से कुछ ट्रायगोनल बन रहा है, तो हम इसी के साथ चलते हैं ना। कहीं कोई और रास्ता है तो फिर दूसरा रास्ता बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नीचे वाली ब्रांच है, उसको तो हम निकाल भी सकते हैं। तो हमें अब
इस तरह से सोचना है। यहाँ से एक ट्रायगोनल बन चुका है, बनाया हुआ है दोस्तों। अब ये फ्रंट में आ रहा है तो थोड़ा साइड कर दे और उसको हम थोड़ा सा आगे की ओर लाएंगे। तो इसी तरह से एक ब्रांच हम बैक को भी रखेंगे। तो ये 3 डायमेंशन में पूरी कैनोपी के साथ एक प्लांट रेडी होने जा रहा है दोस्तों। और जैसे ही ये बड़ा होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होगा। नज़दीक से देखते हैं। तो ये है एक लोअर पेड़, मिडल पेड़ और अपर पेड़, और सब मिला के यहाँ से एक ट्रंक लाइन। ये चीज़ अगर आपको देखने को आ गई तो आप बहुत ही बढ़िया से प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं दोस्तों। यही करना है। अनवांटेड ब्रांचें निकालिए, सही तरीके से वायरिंग कीजिए और ब्रांचों को जस्ट प्लेस कीजिए। कौन सी स्टाइल है भूल जाइए। फ्रंट भी कौन सा है वो भी ना डिसाइड करें तो भी चलेगा दोस्तों। पहले हमें प्लांट को इस तरह से ट्रायगोनल शेप में ले आना है। ऑब्वियसली वो फ्रंट से ही अच्छा दिखेगा, तो फ्रंट अपने आप तय हो जाएगा दोस्तों। पहले से अपने आप को थोड़ा कंफ्यूज ना कर दे इसी तरह से कि मुझे कौन सा फ्रंट रखना है, कौन सा क्या रखना है। जस्ट अनवांटेड ब्रांचों को रिमूव करें। हो सके तो फ्रंट्स पे आपको चूज करना है तो कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो इसी तरीके से प्लांट स्टाइल हो जाएगा दोस्तों। तो ये 1 साल और ऐसे ही बढ़ेगा। कुछ टॉप सॉइल दे देंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ मैंने एक प्रेमना प्लांट को रॉक के साथ फ्यूज़ किया हुआ है। देखिए ये नई टेक्निक है, कैसे होता है देखते हैं अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।